ये टायर प्रेशर में जो पीछे वाला है ना, उसका ये प्रेशर गिरता जा रहा है। 25 हो गया है 32 से। सो मुझे लग रहा है कि इसमें तो 100% पंचर है। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक। और बस क्या बताऊँ, रात को बढ़िया नींद आई। आपको कल रात को दिखाया था, गर्म पानी में पैर डाल के ना एकदम से थकान गायब हो गई और मस्त नींद आई। सुबह इतना प्यारा प्यारा, मतलब थोड़ा हेजी सा तो है यहाँ पे कि मतलब क्लियर नहीं है। मतलब कि जैसे कल आप बता रहा था ना कि सब जगह धुआं है और थोड़ा सा बादल है, इस वजह से पीक्स और वो सब तो नहीं दिख रही हैं। पर एटलीस्ट जो आपका सनराइज़ है वो काफ़ी क्लियर था। जो सन था, थोड़ा सा सन का कलर भी ये समझ लो थोड़ा सा पिंकिश ज़्यादा था, आई थिंक हेस वेस की वजह से। पर ब्यूटीफुल सनराइज़ हुआ और उसके मैंने शॉट्स टाइमली उठ गया था और उसके मैंने शॉट्स ले लिए। तो आप वो शॉट्स एक बार देखो। सो दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ कल रात भी मैंने कुछ शॉट्स लिए थे और जहाँ सुबह सनराइज़ था। और वहाँ पे पीछे वो सनराइज़ था जो आपने अभी शॉट्स देखे। टाइम लैप्स था एक बेसिकली। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम लैप्स नहीं है, क्योंकि जब टाइम लैप्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब होता है जब बादल बादल होते हैं। तो बादल बादल तो है नहीं, सिर्फ सनराइज़ ही हुआ है। सो एनीवे थोड़ा सा घूम कर आते हैं नीचे, ठीक है। वो ऊपर होटल है, आई थिंक उनके कुछ नए कमरे बन रहे हैं उधर। ये पुराना है, उधर नए बन रहे हैं, अभी चालू नहीं हुए हैं वो। सो बस प्लान यही है कि उठ गया था मैं रात को। मैंने उनको बोल दिया था कि भैया जब चाय आपका किचन चालू हो उसी टाइम पे आ जाना और कुछ पूछना मत, बस नॉक कर देना या घंटी बजा देना। तो भाई साहब 7 बजे बोला था तो 6:15 बजे आ गए थे वो। पर थैंक यू, आप 6:15 बजे आ गए थे, क्योंकि उस वजह से मैं जल्दी उठ गया। और जल्दी उठने के बाद मैं नीचे आके मैंने सनराइज़ भी देख लिया। सो लिखा था सनराइज़ देखना, सो देख लिया, क्योंकि एनीवे मैंने अलार्म जो था वो 7 बजे का लगाया था। सो अभी प्लान ये है कि यहाँ पे जो नंदा देवी का जो एक गार्डन है यहाँ पे, तो वहाँ से व्यूज़ अच्छे दिखते हैं चारों तरफ के। तो व्यूज़ तो कुछ है नहीं, आप देख ही सकते हो, सब जगह धुंध है एक तरीके से। और वो कह रहे थे कि आज होली है, क्योंकि आज मेन होली है, तो आज वो शायद खुले भी ना। एंड तो मैंने कहा ठीक है। और वही जो कल वाली बात की, जल्दी से आप निकल जाओ। थोड़ा इस एरिया में थोड़ा ज़्यादा होता है कि वो, मतलब ये नहीं कहोगे कि कुछ गलत होता है, इस जस्ट कि कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे रोकते वोकते हैं और फिर वो पैसे वैसे मांगते हैं और ऑल दैट स्टफ। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ पहले भी, पर ऐसा नहीं है कि नथिंग टू वरी अबाउट। दे आर लाइक ओके, जॉली मोड में होते हैं अपने, मतलब फन मोड में होते हैं। सो इट्स नथिंग टू बी वो। सो मैं भी उसको उतना सीरियसली नहीं ले रहा हूँ कि अगर होगा मिलेंगे तो नाच लेंगे, देख लेंगे जो भी होगा। पर एनीवे स्टिल कुछ है नहीं यहाँ पे अभी करने को। तो जाते वक्त मेरे को बिरथी फॉल जाना है, जो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा। सो या यही प्लान है अभी यहाँ पे। एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आज भी लंबी जर्नी है एक तरीके से, क्योंकि आज हम जा रहे हैं कसार। और बाकी मेरे को जागेश्वर भी जाना है, जागेश्वर धाम, जो मैंने पहले प्लान में नहीं था और अब मैं सोच रहा हूँ कि जागेश्वर चला जाऊँ। सो आई डोंट नो कि आज जाऊँगा, डिपेंड करता है कितने टाइम पे। अगर नहीं हुआ तो कल कसार से घर जाते हुए होते हुए जाऊँगा। मतलब मैं गारंटी अपने आप को नहीं दे रहा हूँ कि एक बार बोलूँ और फिर ना जाऊँ, पर मोस्ट प्रोबेबली ये प्लान है। ठीक है, चलो अब मैं वापस जा रहा हूँ ऊपर और रूम में बाइक को करके हूँ पैक वैक और सब कुछ, और निकलते हैं और मिलते हैं रोड पे। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन और थैंक यू जुड़े रहने के लिए। और अभी जुड़ना है, अभी लंबी जर्नी बची हुई है। ठीक है, जाना नहीं कहीं भी। बाय बाय।
में सुबह 7 बजे भी ऐसा हो जाता है जैसे शहरों में लगता है कि 9-10 बज गए हैं सही में। एक तो ऐसा भी है ना, शहरों में आप लेट उठते हो, पहाड़ों में आप जल्दी उठ जाते हो, तो वो भी एक चीज़ है कि अब मैं उठ गया था करीबन 6:15 बजे और 7:10 हुए हैं अभी, और अभी तक मैंने इतना सब कुछ कर लिया है। नीचे जाके टाइम लैप्स ले लिया है, नीचे जाके घूम भी आया हूँ जहाँ पे आपके साथ बात करी मैंने। उसके बाद बाइक निकाल के उसे स्टार्ट करके उसके बाद थोड़ी पैकिंग भी कर ली, अब शूज़ पहन रहा हूँ, यू नो काफ़ी कुछ हो गया है एक घंटे से भी कम टाइम में। सो अभी बाइक में ल्यूब कर लेता हूँ। ल्यूब की काफ़ी ज़रूरत है, करीबन 600-700 किलोमीटर 600 करीब किलोमीटर चल गई है, 600 से ज़्यादा ही। सो ये मेरा चेन ल्यूब है, ये मैं कर लेता हूँ अभी। जो जी रोलर है ग्रैंड पिट स्टॉप का जिसे मैं यूज़ करता हूँ वो मैं लाना भूल गया हूँ, तो मेरे को अब मैनुअली मतलब खुद ही आगे पीछे करके उसको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बाइक में सेंटर स्टैंड नहीं है, कंपनी से आता नहीं है। और अगर मैं नया लगवाने जाऊँ तो 20-21 हज़ार रुपये का सिर्फ सेंटर स्टैंड है इसका। आई नो। सो अभी मैं ल्यूब करता हूँ। चलो भैया, टाइम टू गो, लीव मुंशियारी। और अच्छा भैया, थैंक यू वेरी मच। ओके भैया, बाय बाय। ओके, लेट्स गो। सो दोस्तों, मुंशियारी से निकल गए और टाइम हुआ है अभी 8 बजने में 10 मिनट के करीब हैं, और ये ट्रिप को 0 पे सेट कर दो। मुंशियारी की बात करूं मैं अगर आपसे, तो यहाँ पे ट्रैकिंग की पैराडाइज है। अगर आप ट्रैकर हो तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैक्स जाते हैं, मेलाम ग्लेशियर जाता है और भी ट्रैक्स हैं यहाँ पे जो आप अगर कर सकते हो। और उसके अलावा एक छोटा ट्रैक है, जैसे त्रिउन का ट्रैक है। त्रिउन तो तब भी थोड़ा लंबा ट्रैक है। यहाँ पे एक खलिया ड्रॉप का ट्रैक है जो मैंने आपको कल भी दिखाया था, जहाँ से होता है, वो आप कर सकते हो। इट्स लाइक हाफ डे या हाफ डे से थोड़ा सा ज़्यादा, या आप वहाँ ऊपर रुक भी सकते हो। सो दैट इज़ वन थिंग यू कैन डू। उसके अलावा एक पार्क है जो मैंने आपको बताया था जो अभी बंद है, और ट्रैक मेरे को करना नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है, प्लस अभी मैं ट्रैक के मूड से आया नहीं था। सो व्यूज़ थे यहाँ के मुंशियारी के जो बहुत अमेजिंग थे। सो वो कुछ नहीं है बिकॉज ऑफ द वट एवर रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 दिन से पूरा हेजी है, सब कुछ है। सो अगर व्यूज़ नहीं है यहाँ पे तो इट्स जस्ट अनदर हिल स्टेशन, यू नो। कोई मतलब ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मतलब आप कोई से भी हिल स्टेशन पे रहोगे, अगर वो हेजी है, सब कुछ है, तो जितना अच्छा वहाँ से दिखेगा उतना ही अच्छा यहाँ से दिख रहा है। सो अभी जो मेरी वापसी है वो मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। थाल और बेरी क्या नाम था उसका, जो भी था, उस रास्ते से नहीं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ कापकोट वाले रास्ते से, जो बागेश्वर होता हुआ जाएगा कसार। वो सब आपको मैप्स में समझ में आ जाएगा। मैं हर वीडियो में मैप्स डालूंगा रूट के, कि मैंने कौन कौन सा रूट किया, जो भी है कैसा है। रोड कंडीशंस तो मैं आपको रास्ते में बताता ही रहता हूँ कि कहाँ पे कैसी है, ख़राब है। उसके अलावा अभी इसमें पेट्रोल तो है काफ़ी। हाँ, जब साइड स्टैंड पे खड़ी थी ना तो 2 बार दिखा रहा था, तो मेरे को लग रहा था कि शायद पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तो अब स्ट्रेट में हो गए 4-5 बार, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से कसार पहुंच जाएगी। क्योंकि आज होली है तो क्या पता पेट्रोल पंप्स बंद हों अभी सुबह, और क्या पता दोपहर बाद खुलें। सो यू नेवर नो। सो इसलिए मैंने कल अपना पूरा टैंक फुल करा लिया था। और
और सुबह का क्या अपडेट है। नाश्ता मैंने करा नहीं है, सिर्फ चाय पी थी, ऐसी कोई भूख भी नहीं थी। रात को पेल के खाया। रात को मैंने खाना मंगाया था यहाँ पे बटर चिकन, वो मीठा वाला नहीं था, और अपनी तंदूरी रोटी और ग्रीन सैलड। सो बेसिकली जो मेरा यहाँ पे कल रात बिल हुआ था वो 1800 रुपये का कमरा था, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद खाना पीना लगा के 2350 रुपये का हुआ था, 2350 रुपीज़। ठीक है। सो ये मेरा कल का यहाँ का खर्चा था। अब बढ़ रहे हैं आगे। सो 6 किलोमीटर दूर ये है अपना खलिया टॉप, जहाँ से लोग ऊपर जाते हैं। तो अगर आप हो तो ये ज़रूर करिएगा, ये खलिया टॉप। मेरा मानना हमेशा ये है, थोड़ा थोड़ा ना छोड़ के चले जाना चाहिए, जिससे कि आप फिर से आओ। सब कुछ ख़त्म कर दो तो कोई चाहत नहीं होगी शायद उतनी स्ट्रॉन्ग। जैसे मेरे को यहाँ पे व्यूज़ है जो अमेजिंग है, तो शायद उसके लिए फिर से आऊँ। खलिया टॉप है जिसके लिए मैं फिर से आऊँ। यू नो, मेरी जर्नी, बहुत से लोग बोलते हैं, इवन समटाइम्स मेरी वाइफ भी बोलती है कि आप बस जाते हो आते हो, कुछ ज़्यादा वहाँ पे वो नहीं करते हो। तो ये तो आप लोग अभी तक जान गए होंगे कि मेरी राइडिंग और जो मैं एंजॉय करता हूँ ऑन द रोड ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। बट स्टिल इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं छोड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ। जैसे कि मतलब कहीं गया हो, जैसे पताल भुवनेश्वर गया तो मंदिर मेरे को जाना ही था वहाँ पे, तो मैं गया। यहाँ पे आया था, मेरा मेन था जो व्यूज़ था, जो यहाँ पे एंजॉय करना है व्यूज़ को। और मुंशियारी कभी आया भी नहीं। यहाँ की जो रास्ते, जर्नी, जो आइसोलेशन है, वो भी एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मुंशियारी आने का, जो मैंने एक्चुअली बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे जो रास्ते है ये सब। और खलिया टॉप मेरा था ही नहीं पहले से, तो इसलिए मेरे को कोई दुख नहीं है इस बात का। बस व्यूज़ का दुख है कि व्यूज़ नहीं मिले। पर जर्नी बहुत ही अमेजिंग थी, मेरे को बहुत मज़ा आया यहाँ तक आने का। सो आई विल लव टू डू वन टाइम अगेन अपने दोस्तों के साथ। मतलब अकेला शायद ना आऊँ, दोस्तों के साथ आऊँ यहाँ पे। क्या पता आप लोगों के साथ भी आ जाऊँ कभी, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों मस्त स्लो मोस फ़ोटोज़ लिए मैंने यहाँ पे, और आप यकीन नहीं मानोगे, वो जो पहाड़ देख रहे हो ना, वहाँ पे फ़ोन किसी तरह फंसा के, सोलो के साथ यही दिक्कत होती है ना, कोई ले तो सकता नहीं है फ़ोटोज़ आपकी, तो वहाँ फंसा के एंगल बना के किसी तरह सब लिए। आपने ऑलरेडी ट्रेलर में कुछ शॉट्स देखे होंगे। तो ट्रेलर में आपने कुछ शॉट्स देखे होंगे यहाँ के, अमेजिंग। क्या स्टीप फॉल है। अभी मैंने यहाँ पे ना वो देखे, पार्किंग डियर जो होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे भागते हुए उधर की तरफ गया था। ओके लेट्स गो। चलो भैया ले लिए फोटो। अरे मेन चीज़ तो रह गई फ़ोटोज़ के चक्कर में, जिसलिए मैं रुका था स्टार्ट में। ये सब तो सोचा भी नहीं था मैंने, स्लो मोज और वो सब करने का, फ़ोटोज़ यहाँ पे वो तो सीन बन गया। मैंने सोचा था एक स्टोरी डालने का इंस्टा पे, कोई नहीं बाद में डाल दूँगा। अभी वैसे भी सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, तो स्टोरी डाल के कोई फ़ायदा भी नहीं है। इस रास्ते में ना एक चीज़ का ध्यान देना, बजरियाँ बहुत हैं। जैसे बीच में देख रहे हो, कल रात को भी शाम को जब मैं आ रहा था तो बहुत बजरियाँ पड़ी हुई हैं। सो बी वेरी केयरफुल जब आप टर्न्स वंस पे हो। रोड अच्छी लगेगी पर ये बजरियाँ ना बहुत स्लिपरी होती हैं यार, मतलब इन पे, मतलब इसका ध्यान रखना आप, जो छोटी। और ये अक्सर क्या होता है, वैसे तो जनरली रोड के ना बिल्कुल बीच में इकट्ठी हो रखी होती हैं या साइड में, क्योंकि दोनों तरफ ये इधर टायर्स चलते रहते हैं, तो ये बीच में इकट्ठी होती हैं जनरली। और बाइक्स में क्या होता है कि आप कभी कभी मतलब बीच पे चले जाते हो, या थोड़ी इधर भी होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बजरियों से बच के रहें जब आप टर्न्स ले रहे हो, और आपकी जो बाइक है वो तिरछी है और मुड़ रहे हो, उससे बाई चांस ब्रेक भी लग गए तो फाइन निकल जाएगी।
सो TPMS देखो आप अभी ब्लिंक कर रहा है पर 28 पे टिका हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ठंड में ना थोड़ा सा टायर का प्रेशर कम हो जाता है, और गर्मी जब आती है और टायर हीटअप होता है तो एयर एक्सपैंड होती है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आई थिंक ये वही रीज़न है कि अभी यहाँ ठंड 28 है, फिर ये बढ़ जाएगा, तो पंचर नहीं है, तो दैट्स अ गुड न्यूज़। बाकी यहाँ पे ना आप ये लाल कलर के फूल देख रहे होगे बहुत, अभी ये तो पिंक है, एक पेड़ों पे लाल लाल रंग के, उनको बुहाड़ बोलते हैं, बुहाड़ शायद। तो मेरा दोस्त है, उसने मेरे को बोला है कि भाई मेरे को ये फूल चाहिए। मैंने कहा क्या करेगा फूल का, तू कब से मतलब संत टाइप हो गया है, फूल वूल मेरे को लगा भगवान को चढ़ाएगा। कहता है कि नहीं नहीं भाई, वो उसका ना बहुत बढ़िया चटनी बनती है, और उसका कुछ शरबत वरबत भी बनता है। ये देखो ये वो जो लाल लाल फूल हैं बुहाड़। सो ये मेरे को इकट्ठे करने हैं, पर मेरे पास ना कुछ रखने की चीज़ नहीं है, और उसको थोड़े बहुत नहीं चाहिए, 5-10 कह रहा था, आधा किलो तो मिनिमम चाहिए। और फूल अगर आधा किलो आप तोलने जाओगे तो समझ रहे हो बोरी भर जाएगी। सो मैं जितने ले सकता हूँ उतने मैं ले लूँगा, और थिंक कसार में भी मिलेंगे जहाँ मेरा आज प्लान है जाने का, तो वहाँ चैन से आराम से इकट्ठे कर लूँगा, और कोई चीज़ जिसमें रखना है वो भी ले लूँगा। पहाड़ों में गायें भी छोटी साइज़ की होती है, पता है, ये पूरी अडल्ट है, ये सब अडल्ट हैं, इतने हाइट ही होती है यहाँ पे पहाड़ों में। इसका आई थिंक मेन रीज़न यही है कि क्योंकि इनको पहाड़ों में ऊपर नीचे चढ़ना होता है, और वो एजिलिटी चाहिए होती है उस टाइप की कि ऊपर नीचे पहाड़ों में चढ़ सकें, क्योंकि यहाँ पे तो लाइफ इंसानों के छोड़ो जानवरों की भी ईजी नहीं है। तो इस वजह से आई थिंक इनका साइज़ उतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि जितना बड़ा साइज़ होगा फिर उतनी दिक्कत होगी इनको। तो इसलिए यहाँ पे सब मिनी गाय हैं। यहाँ पे सब इतना गीला है, आई थिंक बारिश हुई है या क्या है, पाला पड़ा है रात को, ओस पड़ी है, क्या पड़ा है, अच्छी खासी गीली है रोड। सो बस बिरथी फॉल आने वाला है, पर बिरथी फॉल आने से पहले एक अलार्मिंग एक चीज़ हुई है कि ये टायर प्रेशर में जो पीछे वाला है ना, उसका ये प्रेशर गिरता जा रहा है, 25 हो गया है 32 से। सो मुझे लग रहा है कि इसमें तो 100% पंचर है, और टेंशन ये है कि मेरे पास पंप तो है जिससे हवा भर सकते हैं हम, पर पंचर वाली वो किट मैं नहीं लाया समाओ, आज इस बार मैंने नहीं लाया, पर पंप ले आया था मैं। सो आई डोंट नो, और आज होली भी है, कहीं पंचर वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सीन है देखते हैं। अभी बिरथी फॉल पे रुकूंगा और देखता हूँ, क्योंकि 25 तो अब कम हो गया है काफ़ी। चलो देखते हैं, जो भी होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, वरना अपने पास पंपिंग किट तो है ही, हवा भर भर के जाएंगे। तो ये सबसे ख़ास बात है TPMS की। देखो मेरे को ना एक अर्ली वार्निंग मिल गई कि अगर ये नहीं होता ना तो मेरा जैसे टायर की हवा निकलती रहती, फिर एकदम से पता चलता जब बाइक उधर से इधर एकदम से हिलती है, अरे ये क्या हो गया पीछे, तो पता चला ओहो ये तो पंचर है, और फिर आपके पास टाइम नहीं है प्लानिंग करने की। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी आई कैन प्री प्लान, पूछता रहूँ रास्ते में कहाँ पे क्या है, जिससे पहले कि मामला ज़्यादा ख़राब हो। तो ये सोलो राइडर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से जब आप इंटीरियर्स में आते हो। और आज शायद मेरे को इसका फ़ायदा भी मतलब लग तो रहा है पंचर ही है, और तो कुछ नहीं हो सकता कि इतना जो गिरा है, क्योंकि सर्दी गर्मी से जो कम ज़्यादा होता है वो इतना अंतर तो नहीं आता। अंकल यहाँ पंचर वाला कहाँ मिलेगा? यहाँ से 10 किलोमीटर आगे। 10 किलोमीटर आगे, ठीक है, थैंक यू। सो 10 किलोमीटर आगे है पंचर वाला, सो दैट्स गुड न्यूज़। आई होप कि वो खुला हो। सो
अब आप समझोगे इसकी इम्पोर्टेंस, यू नो, जो मैं हमेशा बोलता रहता था। सो दोस्तों, कल यहीं पे मिले थे हम बिरथी फॉल्स पे, और कल मैं ऊपर नहीं गया था, मैंने बोला था आज जाएंगे, और आज जाएंगे तो जाएंगे। तो अब हमारी चढ़ाई चालू हो गई है बिरथी फॉल्स की तरफ। सो काफ़ी चढ़ते हुए आ गए हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पर चढ़ाई काफ़ी खड़ी सी है। तो मेरे लेफ़्ट में वो बिरथी फॉल्स है, बस थोड़ा सा दूर और। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। बरसात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पानी गिरता है नेचुरली, वो तो हर वाटरफॉल्स में, तो थोड़े रंग रूप बदल जाते हैं। अभी जैसे आप इसमें पानी देख रहे हो, सारा पहाड़ से ना टकराते हुए ज़्यादातर नीचे गिर रहा है। आई थिंक जब फ्लो बढ़ जाता होगा तो डायरेक्ट भी नीचे गिरता होगा। और बताते हैं वहाँ नीचे दूर जहाँ से रोड है ना, इसके पानी के फुहारे वहाँ तक जाते हैं, रोड तक। वहाँ पे भी आप फील कर सकते हो जब पानी ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ से ऊपर भी जा रहा है रास्ता, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, हमें नीचे जाना है। सो दोस्तों, आई प्रेजेंट यू बिरथी फॉल्स। और नज़दीक लेके चलता हूँ, ये मज़ा नहीं आ रहा ना, दूर है अभी, और नज़दीक लेके चलते हैं। वहाँ पे रेनबो भी बन रहा है। रेनबो बिरथी फॉल्स। तो दोस्तों, जो आप सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ। तो मैं उड़ाने वाला हूँ ड्रोन, आपको बिरथी फॉल्स के नज़ारे दिखाना चाहता हूँ ड्रोन से। आर यू रेडी? So let's go and enjoy.